हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब संचयन के मुहावरे। तो आज हम करेंगे इसका तीसरा चैप्टर टोपी शुक्ला। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन कौन से मुहावरे हैं। पहला मुहावरा है आसमान सिर पर उठाना, जिसका अर्थ होता है बहुत उत्पात करना, मतलब बहुत अधिक शोर मचाना। तो इसका जो वाक्य है हम बनाएंगे, मेरी माँ बाज़ार क्या गई, मेरे छोटे भाई ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया। मतलब उसने बहुत शोर मचाया, बहुत उत्पात किया माँ के जाने के बाद। तो आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। फिर है इम्तहान सिर पर खड़ा होना, मतलब परीक्षा निकट आना। तो हम वाक्य बनाएंगे, इम्तहान सिर पर खड़े हैं मतलब परीक्षाएं निकट हैं, अब मैं खेलने नहीं जा सकता। फिर है एक टांग पर खड़े होना, मतलब पूरी लगन से काम करना। तो इसका हम वाक्य बनाएंगे, श्याम ने अपने बीमार पिता की सेवा एक टांग पर खड़े होके की, मतलब उसने पूरी लगन से काम किया। इसका मतलब ये नहीं है एक टांग पर खड़ा हो गया वो, बल्कि उसने पूरी लगन से, पूरी मेहनत से अपने पिता की सेवा की, जी जान लगा दी अपनी पिता की सेवा करने में। तो श्याम ने अपने बीमार पिता की सेवा एक टांग पर खड़े होके की, मतलब पूरी लगन से काम किया उसने, सेवा की। फिर है ज़बान की नोक पर रखना। ज़बान की नोक पर रखना मतलब कड़वी बातें बोलना। जब मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया तो सभी ने मुझे ज़बान की नोक पर रखा, मतलब सभी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, कड़वी कड़वी बातें बोली। फिर है जाड़ा खाना, मतलब ठंड लगकर बीमार पड़ जाना। तो सर्दियों में पूरे कपड़े पहनो, जाड़ा खा गए तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। फिर है दिल मसोस कर रहना, मतलब मन मार कर रह जाना। तो मुझे एक कमीज पसंद आई लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, रुपए नहीं थे, इस वजह से मैं मन मसोस कर रह गया। यह दिल टूटना, मतलब निराश होना। तो हम वाक्य बनाएंगे, जब मेरे दोस्त ने मुसीबत में भी मेरी सहायता नहीं की तो मेरा दिल टूट गया। मतलब मैं निराश हो गया, मुझे उम्मीद थी वो सहायता करेगा लेकिन उसने सहायता नहीं की तो मेरा दिल टूट गया। फिर है दिल फड़कना, मतलब बहुत खुश होना। तो कक्षा में प्रथम आने पर मेरा दिल फड़कने लगा, मतलब मुझे बहुत अधिक खुशी हुई। फिर है बिलबिला उठना, मतलब तड़प उठना। तो कल मेरे सिर में इतना दर्द था कि मैं दर्द के मारे बिलबिला उठा, मतलब मुझे इतना अधिक दर्द हो रहा था सिर में कि मैं तड़प उठा। फिर है मुंह लगाना, मतलब स्वतंत्रता देना। तो मैं झूठे लोगों को मुंह नहीं लगाता, मतलब जो झूठे लोग होते हैं उनको बहुत अधिक स्वतंत्रता नहीं देता। फिर है पापड़ बेलना, मतलब अत्यधिक संघर्ष करना। तो कामयाब होने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, मतलब अगर हमें जीवन में कामयाब होना है, प्रसिद्ध होना है, हमें जीवन में कामयाबी पानी है तो हमें क्या करना होगा, बहुत अधिक संघर्ष करना होगा। कामयाब होने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी। फिर है जश्न मनाना, मतलब होता है खुशियाँ मनाना। तो मेरे प्रथम आने पर घर में जश्न मनाया गया। जब मैं प्रथम आया तो क्या हुआ, कक्षा में फर्स्ट आया तो मेरे घर में जश्न मना, मतलब बहुत अधिक खुशियाँ मनाई गई, बहुत अधिक खुश हुए सब लोग। तो लोगों ने खुशियाँ मनाई मेरे प्रथम आने पर। फिर है गुस्सा पी जाना, मतलब क्रोध पर नियंत्रण कर लेना। तो हम वाक्य बनाएंगे कि दोस्त के बुरा भला कहने पर मैं गुस्सा पी गया। वो मेरा दोस्त था इसलिए उसने जो भी कुछ कहा बुरा भला मेरे लिए, तो मैं गुस्सा पी गया क्योंकि वो मेरा दोस्त था, उसको गुस्सा आ रहा था, वो बोल गया उल्टा सीधा, लेकिन मैंने अपने ऊपर कंट्रोल कर लिया। फिर है दोस्ती गांठना, मतलब मित्र बनाना। तो राम दोस्ती गांठने में माहिर है, मतलब जो राम है बहुत जल्दी लोगों को अपना दोस्त बना लेता है। फिर है दिल में उतर जाना, मतलब मन में बस जाना। तो हम वाक्य बनाएंगे, वह इतना मीठा बोलती है कि दिल में उतर जाती है। फिर अगला है होश ठिकाने आना, जिसका अर्थ होता है घमंड दूर होना। तो शेर की दहाड़ सुनकर शिकारी के होश ठिकाने आ गए। अगला है सिर पर खड़े होना, मतलब पास खड़े होकर निगरानी करना। तो वाक्य बनेगा, तुम मेरे सिर पर क्यों खड़े हो, जाकर अपना काम करो। मतलब तुम इतनी निगरानी क्यों कर रहे हो, तो अपना काम कर लो जाकर। फिर है लाली दौड़ना, मतलब शर्मा जाना। तो वाक्य बनेगा, अपनी शादी की बात सुनकर दीदी के मुख पर प्रसन्नता की लाली
दौड़ गई, मतलब दीदी जो थी वो शर्मा गई अपनी, जब उसने शादी की बात सुनी। मतलब घर में शादी की चर्चा चल रही थी दीदी की, तो दीदी ने सुन लिया तो वो शर्मा गई। फिर है प्यास बुझाना, मतलब इच्छा पूरी करना। तो प्यास बुझाने के लिए, मतलब इच्छा पूरी करने के लिए उसको प्यास भी लगी थी, पानी पीना था, तो वह नदी पर गया। फिर है चकरा जाना, मतलब असमंजस की स्थिति में पड़ना, मतलब कुछ समझ में ना आना। तो मोहन के पापा की मृत्यु की खबर सुनकर मैं चकरा गया, असमंजस में पड़ गया, मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। फिर है चक्कर में पड़ना, मतलब झमेले में फंसना। उसने मुझसे ऐसा कठिन सवाल पूछा कि मैं चक्कर में पड़ गया, उसका जवाब ही नहीं सूझा। मतलब उसने इतना कठिन सवाल पूछा कि मुझे समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या जवाब दूं, तो मैं झमेले में फंस गया। तो ये थे कुछ इस चैप्टर के मुहावरे, आप इनको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए। और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।